तो आस्था का महापर्व छठ देश भर में मनाया जा रहा है। काफी धूमधाम के साथ उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व का समापन हो जाएगा और कई जगहों पर लोगों ने अर्घ देना शुरू कर दिया। मेरे दोनों सहयोगी अमित और लगातार अमित जुड़े हुए पटना से। सबसे पहले अमित के पास चलेंगे। अमित, क्या तस्वीर है इस वक्त की? वहां पर सूर्य को अर्घ देना शुरू कर दिया गया है, लोगों ने पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। बिल्कुल फराह, सुबह जब उगते हुए सूर्य को लोग अर्घ देना शुरू कर दिए हैं और हम तस्वीरें लगातार फिर आपको दिखाते हैं, अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं किस तरीके से। देखिए यहाँ पे जो छठ व्रती है उनको देखिए गंगा नदी में उतरकर और यहाँ पे अर्घ देने की जो परंपरा चलती आ रही है उस परंपरा को आगे निभाते हुए देखिए किस तरीके से हाथों में सूप लिए हुए जो छठ व्रती हैं वो परिक्रमा करती है भगवान सूर्य नारायण की। और देखिए यहाँ जल जो यहाँ पे अर्पण करते हुए देखिए किस तरीके से एक बहुत सुंदर तस्वीर फरहा जो पटना के गंगा घाट से दिखा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए चाहे वो कोई भी हो, छोटा बच्चा हो, युवा हो या फिर बुजुर्ग हो, सभी इस गंगा नदी के तट पर जो छठ पूजा जो छठ व्रती करते हैं उन्हें साथ में वो जल अर्पित करते हैं और जो छठ व्रती हैं वो सूप लेकर परिक्रमा करती है और फिर अर्घ देती है। तो बहुत सुंदर सी तस्वीर हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जो बिहार की राजधानी पटना से। आपके पास आऊंगी, यहाँ पर क्या चल रहा है दिल्ली की अगर बात करें तो आप जिस घाट पर हैं? बिल्कुल, देखिए फारा, मैंने आपको तस्वीरें दिखाया जहां पर लोग आपको नजर आए पानी में डाला के साथ। वहां पर आपको नजर आए जो छठी व्रती हैं हाथ में दिया लेकर, नारियल लेकर यहाँ पर। लेकिन मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो जिनके परिवार वाले छठ व्रत कर रहे हैं और जो यहाँ पर छठ को मानते हैं, उनकी आराधना करते हैं। यहाँ पर वो लोग मौजूद हैं। कल भी इन्होंने हालांकि हमारे दर्शकों के लिए गीत गाया था और आज भी यहाँ पर घाट पर पहुंची हुई हैं अपने परिवार के साथ यहाँ पर। तो वो कुछ गुनगुनाना चाहती है फरा, जो मैं अपने दर्शकों को सुनाना चाहूंगी। कोई छठ गीत जो आप फिर से गुनगुनाना चाहें? हाँ, हम आए यहाँ पे छठ पूजा करने के लिए, बहुत अच्छा लगा। हम लोग को हर साल ये कार्तिक महीना में होते हैं और ये अच्छा लगता है मेरे सुनने में भी, करने में भी। सब आते, सब भाई बहन। छठ का गीत गुनगुना दीजिए। हाँ, छठ का गीत एक हम गा लेंगे, आते हैं थोड़ा बहुत हम गा लेंगे। छठी मैया जाए तनय ससुरलिया से उनका किए मिलन दान। छठी मैया जाए त ससुरलिया उनका किए मिलन दान। बाबा जे दिला हथिया हथिया दम कहते जाए, हथिया दम कहते जाए। आमा जे दिला जीरा खोईचा खोईचा गामा कती जाए, खोईचा गामा कती जाए। तो बड़ा खूबसूरत इन्होंने फारा जो है लोकगीत गाया है छठ महापर्व का। लेकिन कुछ और भी लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर घाट पर पहुंचे हुए हैं, उनसे भी जानते हैं। आपका भी कोई परिवार का सदस्य यहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी, हमारा पूरा परिवार आया हुआ है यहाँ पे और हम लोग हर साल यहीं पे मनाते हैं छठ। और ये हमारा जो है, हमारा जो बिहार का जो सबसे त्योहार, सबसे जो हमारा बिहार का त्योहार है, ये हम जो है खुशी से मनाते हैं। ये हम इसके 1 साल का पूरा वेट करते हैं छठ की पूजा के लिए। और हमारा जो त्योहार है ये हम दिल से, मतलब जो कहते हैं श्रद्धा से हम लोग मानते हैं छठ में छठी मैया को। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, जय छठी मैया की। अच्छा, कितनी आस्था जुड़ी हुई है छठ से? देखिए, मैं पिछले 4 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा उमंग है इधर। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हर साल यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है और मेरी चाची यहाँ आई है, वही करती हैं।
तो हालांकि मुझे इतना नॉलेज नहीं है छठ पूजा का, बट मेरी चाची करती। आस्था है इसलिए आप आए हैं। हाँ, आस्था, इसलिए मैं आता हूँ यहाँ पे। बिल्कुल फरा, देखिए आस्था है, उमंग है और जोश है, क्योंकि ये पर्व ही ऐसा है, एक साल इंतजार किया जाता है छठ महापर्व का। और उसी जोश के साथ यहाँ पर आप देखिए कि अब सूर्य की जो किरणें हैं वो धीरे धीरे करके यहाँ पड़ने लगी है। तो अब इंतजार इसी बात का किया जा रहा है कि कब सूर्य जो है वो, सूर्य देव जो है वो आए और उन्हें अर्घ दिया जाए। और आज आखिरी दिन है, अलविदा भी कहा जाएगा छठ को, और एक बार फिर से एक साल का जो लंबा इंतजार है वो लोगों द्वारा किया जाएगा। और आपने सुना यहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे जो ये कह रहे थे कि हम हर साल जो है वो इंतजार करते हैं हमारे पर्व का, हमारे बिहार के लिए ये एक गौरव त्योहार है, हम हर साल इसी जोश, इसी उत्साह के साथ मनाते हैं। और इसी वजह से यहाँ पर आप देखिए कि सुबह से यही जो बड़ी संख्या में लोग जो है दूर दराज से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, छठ महापर्व का जो है पूरी तरीके से उत्साहित होकर वो पर्व मना रहे हैं। और आप देखिए कि छठ व्रती जो है अब एक साथ यहाँ पर खड़ी हो गई हैं पानी में। और चूंकि अब थोड़ा ही वक्त बचा है जब सूर्य की पूरी किरणें पड़ेंगी और एक साथ सभी जो महिलाएं हैं जो छठ कर रही हैं वो अर्घ देंगी। और अर्घ देने की भी तैयारी आपको दिखाऊंगी मैं, अपने विजय विक्रम से कहूंगी कि आपको दिखाए कि देखिए डाला जो है वो सजकर तैयार हो चुका है। अब डाला में जो है वो दिया जो है वो जलाया जा रहा है, क्योंकि रोशनी का त्योहार है और इसी वजह से जब संध्या अर्घ होती है तब भी दिया जलाया जाता है और जब सूर्योदय अर्घ होता है तो भी दिया चला जाता है। और आप देखिए कि डालियां जो है वो सजकर तैयार है और डाला में आपको खूबसूरती आप देखिए कि तरह तरह के आपको जो फल है, जो फूल है, जो फ्रूट्स है, जो वेजिटेबल्स है, वो सब आपको सजता हुआ शालिनी आपके साथ और लोग भी यहाँ पर होंगे, उनसे इसके बारे में जरा कुछ विस्तार से जानकारी लीजिए, उनसे बात कीजिए। बिल्कुल, देखिए फारा, यहाँ पर कुछ लोग जरूर मौजूद हैं जो आपको ये बता पाएंगे कि आखिर छठ इतना महत्वपूर्ण क्यों है, आखिर क्यों हर साल बिहार के लोग जो हैं वो एक साल का इंतजार करते हैं। ये बताइए, इतना महत्वपूर्ण त्योहार क्यों है बिहार के लिए? बिहार के लिए महत्वपूर्ण त्योहार है कि ये वर्षों से मनाया जा रहा है और हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं इसके लिए, इस त्यौहार को लेकर। और हमारे यहाँ त्यौहार को जो बड़ी शुद्धिकरण से इसको मनाया जाता है और पूरे बिहार में जो है इसका बड़ा महत्व है पर्व मनाने का, और इसको हम लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। और ये त्यौहार जो है बहुत ही मतलब कि पुराना समय से चलता आ रहा है, जो बिहार के लोग मनाते हैं। अच्छा, आस्था कितनी जुड़ी हुई है? हमने देखा है दूर दराज से लोग आते हैं, कहीं जाए ना जाए लेकिन छठ पर अपने घर जरूर जाते हैं। आस्था तो इतनी बड़ी जुड़ी हुई है कि हम लोग कहीं भी अगर दिल्ली में मतलब देश में रहते हैं तो पहले तो बिहार जाने की मतलब सोचते हैं कि हम लोग घर पहुँचे, लेकिन अगर घर नहीं पहुंच पाते हैं फिर भी हम लोग जहाँ भी रहते हैं वहाँ भी हम लोग बड़ी धूमधाम से इस त्यौहार को मनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो आप भी अपने परिवार के साथ छठ मनाते हैं? जी, हमारे भी परिवार यहाँ पर आए हैं और हम लोग अच्छा से मना रहे हैं। आपके घर में भी कोई छठ करते हैं? जी, हमारी वाइफ कर रही हैं छठ। अच्छा, कितने साल से छठ? हम लगभग 17-18 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए फरा कि 17-18 साल से जो है वो छठ जो है इनके यहाँ मनाया जाता है। और ये इसलिए भी खास है फरा, देखिए क्योंकि आस्था बहुत जुड़ी हुई है इस महापर्व से। और देखिए कि आसान नहीं है इस व्रत को करना, 36 घंटे आपको कुछ खाना नहीं है, आप कुछ पी नहीं सकते हैं, निर्जला व्रत होता है। तो आप सोचिए कि कितना मुश्किल है वो 36 घंटे काटना। कई लोग कहते हैं कि जो शक्ति है, जो ऊर्जा है वो छठ मैया से ही आती है और इसी ऊर्जा और शक्ति के साथ इसी वजह से वो हर साल जो है वो छठ पूजा करने में सक्षम रहते हैं। और यही कारण है कि महिलाएं जो विश्वास करती है कि अगर छठी मैया से आप कुछ भी दिल से मांगे अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, वो सारी मुरादें जो है वो पूरी होती है। और इसी वजह से जो है महिलाएं हर साल इसी जोश और उमंग के साथ छठ का जो व्रत है वो कर पाती हैं। जी शालिनी, हम देख रहे हैं तस्वीरों में अर्घ देना शुरू कर दिया गया। जो महिलाएं पानी में थी उन्होंने जो पूजा का जो विधि होती है वो शुरू कर दी गई है यहाँ पर।
बिल्कुल, देखिए विधि विधान अब शुरू कर दी गई है और मंत्र जो है वो अब पढ़ा जा रहा है और मंत्र के साथ आप देखिए कि महिलाएं जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। हाथ में आप देखिए, आप सभी महिलाओं के हाथ में डाला देख पाएंगे और एक एक कर जो डाला है उसे अर्घ के रूप में सूर्य देव को जो है वो प्रस्तुत किया जाएगा। और ये देखिए कि आप चक्कर लगाकर जो है वो सूर्य देव की आराधना यहाँ पर की जा रही है और इसी पल का इंतजार किया जा रहा था, इसी क्षण का इंतजार किया जा रहा था कि आखिर सूर्य देव कब दस्तक देंगे और वो जो छठ व्रती हैं जो 36 घंटे से निर्जला व्रत कर रही हैं वो सूर्य देव को जो है अर्घ देंगी। उनको खुश करने के लिए उनकी प्रस्तुति में वो जो चीजें हैं वो पेश करेंगी। आप देखिए कि महिलाओं के हाथ में आपको फल का एक डाला नजर आ रहा होगा। कई महिलाओं के हाथ में आप देख पाएंगे कि फल के साथ साथ फूल भी मौजूद है, नारियल मौजूद है। तो वो जो डाले में जो सब चीजें मौजूद है और उसी डाले को हाथ में उठाकर वो सूर्य देव को अर्घ दे रहे हैं। सूर्य देव की प्रस्तुति के लिए जो इंतजार वो लोग करते हैं। शालिनी आती हूँ आपके पास। अमित बिहार की तस्वीरें दिखाइए और हम देख रहे हैं कि बहुत यहाँ पर बच्चे भी नजर आ रहे हैं। क्या बच्चे भी इस पूजा में शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, बच्चे भी इसमें शामिल होते रहे हैं और देखिए जब हम लोगों ने भी बचपन में खूब गंगा नदी में उतरकर और अपनी माँ के साथ साथ दिया है, उनका अर्घ दिया है, तो ये तस्वीरें फिर से याद ताज़ा हो जाती हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं वो गंगा नदी में उतरे और इसीलिए ये बैरिकेटिंग की गई है। वो तस्वीर भी दिखाते हैं। ये जो बैरिकेटिंग की गई है फरहा, वो इसलिए बैरिकेटिंग की गई है ताकि बच्चे इसके आगे ना जाएं, जो छठव्रती हैं उससे आगे ना जाएं। ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक मानक तय किया गया और यहाँ इसके जो बांस बल्ले लगे हैं, माफ़ कीजिएगा, जो बांस बल्ले लगे हैं उनके साथ वो जाल भी लगाया गया है ताकि कोई बच्चा, छोटा बच्चा इसके बाहर से मुख्य धारा में ना बह जाए। इसलिए सारे सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये सारे कुछ किया गया है। देखिए लोग यहाँ झूम रहे हैं। ये बड़ा ही अलौकिक दृश्य है कि हर तरफ देखिए छोटे छोटे बच्चे, उनकी माँ, उनकी बहनें, उनके सारे जो बुजुर्ग हैं वो दूर खड़े हैं, वो दूर से गाइड कर रहे हैं। तो पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा मोहल्ला अमित क्या पूरा परिवार भी अर्घ देता है या फिर जो व्रत करते हैं वो अर्घ देते हैं और बाकी परिवार साथ में रहता है उनका? देखिए फरहा, जो छठ व्रती होती है वो या कोई भी पुरुष हो या महिला हो जो छठ व्रत रखते हैं, 36 घंटे का निर्जला रखते हैं, वो अर्घ देते हैं। वो भगवान सूर्य नारायण की आराधना करते हैं। लेकिन जो लोग जल प्रवाहित कर रहे हैं, जो लोग जल उस पर दे रहे हैं, वो लोग उनके परिवार के सदस्य हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो कल रात से शाम में परसों शाम में जो प्रसाद खाया उसके बाद नहीं खाते हैं, भले वो अर्घ न दे लेकिन उनके साथ जरूर रहते हैं। और हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जो भगवान सूर्य नारायण की जो तस्वीर है वो हम सीधे तस्वीर दिखाते हैं अपने दर्शकों को कि कितना सुंदर भगवान सूर्य जो है वो निकले हैं। तो ये तस्वीर हम चाहेंगे अपने सहयोगी से कि वो दिखाएं कि यहाँ पे वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये तस्वीर है भगवान सूर्य की, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अमित देखिए भगवान सूर्य की तस्वीर, हम जो सूर्य नारायण की तस्वीर दिखा रहे हैं, ये देखिए ये बहुत सुंदर सी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस भगवान सूर्य की आराधना लोग कर रहे हैं फरहा। और ये देखिए बहुत सुंदर सी तस्वीर जिनको आप नमन कर सकते हैं जहाँ भी हो देश के किसी कोने में। यहाँ देखिए भगवान सूर्य की कितना सुंदर सा ये भगवान सूर्य दिखाई पड़ रहे हैं। हम ये तस्वीर इसलिए भी दिखाए हैं क्योंकि देखिए जो लोग भगवान सूर्य की आराधना करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं गंगा के घाट पर, या समूचे देश और दुनिया में लोग भगवान सूर्य की आराधना करने के लिए गंगा के घाटों पे या तालाबों में है, यही भगवान सूर्य को देखने के लिए, उगते हुए सूर्य को देखने के लिए। तो हम भी नमस्कार करते हैं लाइव टाइम्स के दर्शकों की तरफ से भी। देखिए किस तरीके से सारे दर्शक देख ले कि यहाँ पे भगवान सूर्य की आराधना, और ये देखिए नीचे घाटों पर लोग जो है वो खड़े हैं। तो ये तस्वीर अमित आपके साथ कुछ लोग भी होंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। उगते हुए सूर्य को जो नमन कर रहे हैं।
बिल्कुल कुछ लोग नज़दीक आए हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं कि भगवान सूर्य की आराधना को लेकर जो लोगों की भावना रहती है, जो आस्था रहती है, वो किस तरीके से, क्योंकि जिस जगह पे हम खड़े हैं फरहाद थोड़ा सा टॉप एंगल है से दिखा रहे थे क्योंकि काफ़ी नज़दीक जाने में दिक्कत है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, लेकिन हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए हम कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अमित, यहाँ पर एक चीज और जानना चाहूंगी अपने दर्शकों के लिए, जिस तरह से महिलाएं बच्चे और पानी में महिलाएं खड़ी रहती हैं 1.5 घंटा 2 घंटा, आखिर उसका क्या महत्व है और क्या अर्घ देने से पहले वो इस तरह से पानी में खड़े होकर पूजा अर्चना करती हैं? क्या कुछ महसूस करती है इस छठ घाट में? बहुत अच्छा महसूस करता है। हम लोग असम से आया है, छठ पूजा असम से आप आई हैं केवल छठ को देखने के लिए? है। छठ पूजा कैसा दृश्य लगता है ये देख कर कि पटना बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। के फरा ये असम से आई हैं, केवल छठ को देखने के लिए आई हैं कि पटना के घाट पर किस तरीके से नज़ारा होता है। हम देखिए तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, जो ये महिलाएं यहाँ पर दौरा लेके आई हैं, जिन्होंने अर्घ दे दिया है, अब वो यहाँ आए हैं और देखिए तमाम अमित, जो भीड़ है यहाँ पर, हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। अमित, बिल्कुल अमित, अर्घ देने के बाद अब आगे क्या? वो निर्जला जो व्रत रखती है, जो छठ व्रती, वो इसके बाद वो पारण करेंगी, जो कहा जाता है पारण यानी कि पहला अन्न ग्रहण करेंगी। वो जो प्रसाद ठेकुआ होता है वो लोगों को दिया जाता है, जो प्रसाद खाने के लिए चाहे कोई हो, आम से हो या खास हो, सब लोग छठ पूजा का प्रसाद लेने के लिए नज़दीक आते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि इस अर्घ देने के बाद जो निर्जला व्रत रखती है छठ व्रती, वो पहले दूध से बना हुआ चाय पीती है और उसके बाद कुछ भी अन्न पहला ग्रहण करती है या कोई फल खाती है, और उसके बाद जो अमित चाय के साथ, अमित चाय के साथ खोला जाता है इस व्रत को। आकर उनसे प्रसाद देना चाहते हैं। बिल्कुल चाय के साथ, कुछ लोग चाय के साथ, कुछ लोग शरबत के साथ करते हैं, नींबू और चीनी के पानी के साथ, शरबत के साथ पीते हैं। चूँकि आप 36 घंटे तक निर्जला रहते हैं, जाहिर है कि आपका कंठ जो है, गला है, वो काफ़ी सूखा हुआ रहता है, तो इसलिए पहले आप कुछ जो पानी हो, गुनगुना पानी लेते हैं और इसके अलावा आप चाय ले सकते हैं। ये जो सबसे पहले जो निर्जला व्रत रखती है वो छठ व्रती लेती है। और ये तस्वीर लगातार हमारे कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ भीड़ उमड़ी है, जो छठ व्रती के साथ उनके जो चाहने वाले, जो प्रशंसक हैं, जो छठ पूजा को काफ़ी नज़दीक से देखना चाहते हैं, वो नज़दीक पहुँचते हैं, उनका साथ देते हैं। लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अमित आती हूँ आपके पास। शालिनी दिल्ली से लगातार बनी हुई है। शालिनी, कुछ लोग आपके साथ हैं, बात करना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए सूर्य की किरणें अब पड़ चुकी हैं, लेकिन लोग बात करें उससे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगी कि जिस पल का हम भी इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर सूर्य देव जो है वो कब आए और उन्हें जो है वो अर्घ दिया जाए। आप देखिए कि अर्घ देने की प्रक्रिया जो है अब वो शुरू हो चुकी है और अर्घ दिया जा रहा है। जो छठ व्रती है वो यहाँ पर आप देखिए कि हाथ में डाला लेकर जो है सूर्य देव को अर्घ दे रही हैं। तरह तरह के डाले होते हैं, उसमें तरह तरह की चीज़ें होती हैं, एक डाला नहीं होता है, कई डाले होते हैं परिवार की तरफ से। तो आप देखिए कि दही जो है वो प्रस्तुत किया जा रहा है, नारियल जो है वो दिया जा रहा है अर्घ के रूप में। गन्ना बहुत महत्वपूर्ण होता है छठ महापर्व में अर्घ को लेकर, तो गन्ना भी जो है वो प्रस्तुत किया जा रहा है सूर्य देव में। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, आप कह रहे थे कुछ लोग भी मेरे साथ मौजूद है। बिल्कुल देखिए यहाँ पर लोग मौजूद है और एक ऐसे शख्स मौजूद है मेरे साथ जो यहाँ सुबह से आए हुए हैं अपने पोते के साथ। और आप कब से छठ कर रहे हैं? हम 30 साल से छठ कर रहल छी और धूमधाम से हम मना रहल छी दयादेव ग्राउंड मेला में। ई पर्व बहुत फेमस है पूरा बिहार में, पूरा यूपी में। ये बहुत बढ़िया से छठ मनायल जा रहा है। छठ के एकटा और घाट दऽ रहल छथि
डलैत है मलेरिया घाट से, वो बहुत सुंदर भव्य भ रहा है छठ महारानी के पूजा। और अतः सब भक्तजन के सबके श्रद्धालु के आवा के जाए के हाँ छठी मैया के लोग हाँ छठी मैया बहुत बड़का पर्व है हिनका सबके। सब आदमी मिलकर तो सब कह रहा है बढ़िया छठ महाराज जी के, और हुनका बहुत बहुत सब कुछ प्रदान किया जाए हिनका भव्य छठीन। बिल्कुल देखिए फारा, आपको भले ही समझना है ये मिथिलांचल जो है वो यहाँ पर बड़ी संख्या में मिथिलांचल के जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और मैथिली में ये यही कह रहे थे कि बहुत भव्य है, बहुत बड़ा पर्व है हम लोगों के लिए, बहुत गौरव वाला पर्व है हमारे लिए। और हम इसी साल हर साल जो है वो यहाँ इसी घाट पर मनाते हैं। और कह रहे थे कि 30 साल से इनका पूरा परिवार जो है वो छठ मना रहा है। तो आप सोचिए कि कोई एक आध साल से नहीं बल्कि लंबे वक्त से जो है छठ मनाता आ रहा है। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो चलती रहती है। कभी किसी के जो दादी है वो शुरू करती है, उसके बाद बहुएं आती है, फिर महिलाएं बच्चियां हो, वो सब जो है वो छठ को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मनाती है। और इसी वजह से जो है छठ महापर्व खासतौर पर अगर आप बिहारी समाज की बात करें तो इसीलिए उनके लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उनका जुड़ाव है इस पर्व से, उनका एक इमोशन जुड़ाव है इस पर्व से। और इसीलिए वो हर साल इस त्योहार का वेट करते हैं। और इसी वजह से आप देखिए कि यहाँ पर आपको भीड़ नजर आ रही होगी, हुजूम नजर आ रहा होगा, जहाँ पर आप देख पाएंगी कि पानी के अंदर जितने भी छठ व्रती हैं अब वो एक साथ खड़े हो गए हैं। सूर्य देव को जल दिया जा रहा है, सूर्य देव को अर्घ दिया जा रहा है। और इसी पल का, इसी क्षण का जो सब लोग हैं इंतजार कर रहे थे और वो इंतजार की घड़ी अब आ चुकी है। जी फारा। शालिनी, इंतजार की घड़ी आ चुकी है। हम देख रहे हैं काफी भीड़ यहाँ पर लोगों की है, अर्घ देना भी शुरू कर दिया, पूरा विधि विधान शुरू हो चुका है। तैयारियों की बात करें तो यहाँ पर तैयारियां क्या की गई थी लोगों के लिए इस तरह से जब वो अर्घ देने के लिए आए? बिल्कुल देखिए फारहा, हालांकि ये कृत्रिम घाट है और हर साल इसी घाट में यहाँ पर इसी तरह से तैयारी होती है, लेकिन यहाँ की जो छठ समिति है वो कई खास बातों का ध्यान रखती है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर दूर दराज से लोग छठ पर्व मनाने आते हैं। ऐसे में किसी भी तरीके की तकलीफ ना हो, किसी भी तरीके की समस्या ना हो, इस बात का खास तौर पर जो है वो ध्यान रखा जाता है। आप देखिए कि यहाँ पर पानी का जो है वो पूरे तरीके से इंतजाम किया जाता है, साफ जल यहाँ पर लाया जाता है। और जो लोग छठ नहीं मनाते हैं, जो केवल श्रद्धालु हैं, उनके लिए भी आप देखिए कि इंतजाम किए गए हैं कि वो एक सटीक जगह पर खड़े होकर इस पूरे पावन अवसर का जो है वो आनंद ले सके, उसे देख सके। तो जो लोग यहाँ पर केवल दर्शन के लिए आ रहे हैं उन लोगों के लिए भी खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं। और जो छठ व्रती है उनके लिए भी कई तरीके से इंतजाम किए जाते हैं। यहाँ पर आपको मैं तैयारियों का अगर दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए, अगर कृत्रिम पानी लाया जाता है, उसके साथ ही घाटों की साफ सफाई हो, बैरिकेटिंग करना हो, भीड़ को कंट्रोल करना हो, तो वो तमाम जो चीजें हैं उसका खास तौर पर पहले से ही ध्यान रखा जाता है ताकि छठ वाले दिन किसी भी तरीके की शालिनी, जाहिर सी बात है लोगों को परेशानी ना हो, उसका पूरा ख्याल रखा गया है। बनी रहिए आप मेरे साथ। अमित, आपके पास आना चाहूंगी। अमित, आपके साथ कुछ लोग हैं, बात करना चाहते हैं। सुंदर सी तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए जिन लोगों बिल्कुल हम बिल्कुल बात करेंगे। देखिए पहले जो प्रसाद लेने के लिए लोगों की कतारें लगी हैं और जो छठ व्रती हैं वो लोगों को प्रसाद दे रही हैं और बहुत सुंदर सी तस्वीर है ये। और देखिए जिस छठ व्रती ने व्रत रखा है, 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखा है, हम इनसे बात करते हैं। बहन जी ये बताइए, कितना 36 घंटे तक निर्जला रहना अपने आप में बहुत कठिन व्रत है ये? बहुत बड़ी बात है, लेकिन छठी माँ सारा कुछ पार लगा देती है। पता नहीं चलता ये 36 घंटा का फास्ट कैसे ख़त्म हो गया। अब मन भी नहीं लग रहा कि आज मतलब छठ पूजा हमारा ख़त्म हो जाएगा। मतलब दिल से श्रद्धा से इतना पूजा करने के बाद 4 दिन का ये महापर्व खत्म होने के बाद बहुत अफसोस लगता है। ये 4 दिन मतलब कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। बिल्कुल। पहले कितनी बार इससे पहले छठ पूजा की है? हाँ, ये मेरा 2nd ईयर है। हाँ। अच्छा, आपको लगता है कि आपको कितना सपोर्ट करने वाले इतने सारे लोग होते हैं, अच्छा लगता है? हाँ जी बिल्कुल। और ऑटोमेटिक जानते हैं, मतलब करने वाले नहीं थे लेकिन
खुद पूजा ऐसे कर लिए, मतलब कुछ ऐसा मतलब परेशानी घर में आ गया था, वो चीज़ माता रानी ने हर लिया। कुछ आपने लिया, अभी ग्रहण किया, अभी पानी पिया आपने? हाँ, अभी जस्ट पारण किया है मैंने आदि और मीठा से। तो ये छठ व्रती है, देखिए जी। कैसे लोग घेर के यहाँ खड़े हैं, सब लोग जी। प्रसाद लेने के लिए खड़े हैं। हम भी अमित प्रसाद लेंगे, फरहा। अमित ये अभी फिलहाल वक्त की कमी है मेरे पास, आप नजर बनाए रखिए, फिर एक बार आपके पास आएंगे। शालिनी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया देखिए ये तमाम जानकारी देने के लिए। और फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, एक छोटे से ब्रेक के बाद होते हैं यहाँ से।